यूएसटीआर ने भारत समेत अन्य देशों पर डीएसटी लागू करने को लेकर 2 जून 2020 को जांच शुरू की थी। इस साल जनवरी में शुरुआती जांच के बाद आरोप लगाया गया था कि भारत समेत अन्य देशों द्वारा लगाया जाने वाला डीएसटी अमेरिकी डिजिटल कंपनियों के खिलाफ भेदभाव और अंतर्राष्ट्रीय कराधान के सिद्धांतों के खिलाफ है, जिस पर भारत का कहना था कि डीएसटी बिल्कुल भी भेदभाव करने वाला नहीं था। ये केवल भारत में स्थायी स्थापना वाली संस्थाओं द्वारा की गई ई कॉमर्स गतिविधियों के संबंध में एक समान अवसर सुनिश्चित करने का प्रयास करता है, जिसके बाद अमेरिका ने भारत समेत उन 5 देशों पर अतिरिक्त शुल्क लगाने की घोषणा कर दी थी जो अमेरिकी ई कॉमर्स कंपनियों पर डिजिटल सेवा कर लगा रहे हैं या लगाने का विचार कर रहे हैं। हालांकि इसके फौरन बाद इस कर को 6 महीने के लिए निलंबित करने की घोषणा कर दी गई। अमेरिका ने आर्थिक सहयोग और विकास संगठन और G20 में अंतर्राष्ट्रीय कराधान को लेकर चल रही बहुपक्षीय वार्ता के पूरा होने के लिए समय देते हुए 6 महीने के लिए इस अतिरिक्त शुल्क को लगाने के साथ ही निलंबित कर दिया, जिस पर अमेरिका की व्यापार प्रतिनिधि कैथरीन ताई ने एक बयान जारी कर ऑस्ट्रेलिया, भारत, इटली, स्पेन, तुर्की और ब्रिटेन द्वारा अपनाए गए डिजिटल सर्विस टैक्स पर 1 साल के जांच के समापन की घोषणा की। यूएसटीआर ने एक बयान में कहा कि जांच में अंतिम फैसले में इन देशों के कुछ सामानों पर अतिरिक्त शुल्क लगाने का फैसला किया गया। इस अतिरिक्त शुल्क को हालांकि लगाए जाने के साथ ही 180 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया, ताकि OECD और G20 प्रक्रिया में अंतर्राष्ट्रीय कराधान पर चल रही बहुपक्षीय वार्ताओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय मिल सके। यूएसटीआर ने भारत समेत उन देशों पर 25% तक अधिक अतिरिक्त शुल्क लगाने का प्रस्ताव रखा था, जिससे अमेरिका भी भारतीय सामानों पर इतना शुल्क वसूल कर सके जितना अमेरिकी कंपनियों पर भारत में डीएसटी लग रहा है। अमेरिका के इन घोषणाओं के बाद भारत सरकार के सूत्रों ने नई दिल्ली में कहा था कि अतिरिक्त शुल्क लगाए जाने को स्थगित करना फ्रांस पर डीएसटी जांच के समान है, जहां यूएसटीआर ने OECD में बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए पहले 6 महीने की देरी के बाद अनिश्चित काल के लिए अतिरिक्त शुल्क को स्थगित कर दिया। कैथरीन ताई ने कहा कि अमेरिका OECD और G20 प्रक्रिया के जरिए अंतर्राष्ट्रीय कराधान को लेकर आम सहमति बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। आज की गई कार्रवाई वार्ताओं की प्रगति जारी रखने के लिए समय प्रदान करने के साथ साथ भविष्य में धारा 301 के तहत अतिरिक्त शुल्क लगाने का विकल्प देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।